ओम शांति। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। परम आत्मा परमेश्वर शिव बाबा कह रहे हैं कि जो ये वर्तमान समय है, इस टाइम पे जो पुरुषार्थ यानी कि जो मेहनत आप कर रहे हो मुझे पाने की या अपने आप को समझने की, परमात्मा को समझने की पूजा पाठ कर रहे हैं, बट उसका एक्चुअल मतलब नहीं पता है आपको। तो जो मुझे पाने की आप मतलब अथक प्रयास कर रहे हैं बट मुझे पा नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पूजा विधि में उतना परफेक्शन ना भी हो चलेगा, पूजा पाठ ना भी हो चलेगा, लेकिन जो मेन और काफ़ी मतलब डीप थिंग है वो है अपने मन से परमात्मा से कनेक्ट होना। ये मेन चीज़ है। ये कनेक्शन बना दिया तो जो भी तुम पूजा कर रहे थे, जो भी विधि आप अपना रहे थे, वो सफल हो जाएगी। तो जो पुरुषार्थ है, जो परमात्मा को पाने का, मंदिर जा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं कि हमारा कुछ हमें कुछ अच्छी वाइब्रेशन मिले, दुआ मिले, परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिले, हमारे बुरे कर्म कुछ खत्म हो, तो ये सारी चीज़ें पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ यानी कि वो मेहनत कर रहे हैं ताकि परमात्मा की ओर हम जा सकें। तो वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जो वर्तमान समय है, इस टाइम पे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी गति यानी कि उसकी स्पीड चिंतन के बजाय, चिंतन नहीं करना है, एनालिसिस नहीं करना है, एक चिंता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि मैं परमात्मा के समीप कैसे जाऊं, वो चिंता होनी चाहिए। चिंता कब होती है? जब टाइम बहुत कम होता है। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात एक समान कर देते हो, लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं परमात्मा? जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। सर्व बंधन यानी कि जितने भी मोह माया, बुरी आदत, बुरी लत लगी है, गंदी संगत में पड़े हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोड़ना चाहते हो बट छूट नहीं पा रहे हो, तो वो भी बंधन है। मोह माया वो भी बंधन है। तो जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। वो शुभ बंधन कौन सा है? परमात्मा से कनेक्ट होना और परमात्मा के साथ बंध जाना। तो जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है, यानी कि हर बंधन से तुम्हें मुक्त बनाता है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्ष से की है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। वर्षा मतलब क्या होता है? जितनी भी बाबा की जायदाद है, खजाने हैं, जितने भी बाबा के पास हैं, शिव बाबा के पास, वो सारे खजानों के आप मालिक बनते हैं। जैसे माता पिता हैं, माता पिता का कोई इकलौता बच्चा है, तो जो भी प्रॉपर्टी जो भी उनके पास है, उनके बाद उनके बच्चे ही वारिस होगा, उनके वर्षे का वारिस होगा। तो सेम परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो चिंता है, इसका नाम भले ही चिंता है। किस चीज़ की चिंता? परमात्मा से कनेक्ट होने की चिंता, इस मोह माया से दूर होने की चिंता, परमात्मा को पाने की चिंता, कुछ दान पुण्य में परमात्मा को ढूंढना, दान पुण्य करने के बाद परमात्मा को ढूंढना कि हमने ये दिया, परमात्मा हमारा अच्छा करेगा, किसी के साथ भला किया तो उसके पीछे वो थॉट चलना है। तो ये सारी चीज़ें हटा के केवल और केवल परमात्मा से कनेक्ट होकर ये सारे काम करेंगे, तो ये देने का भाव या देते टाइम वो एक माइंड में थॉट चलना कि हाँ मैं ये दान दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे मेरा भला होगा, वो थॉट चलना बंद हो जाएगी। तुम बस देना तुम्हारा काम होगा। तुम देने के भाव से नहीं दोगे। जैसे हवा है, पेड़ हवा को देने के भाव से नहीं देता, या जो पक्षी गाती हैं वो किसी को, कोयल है वो किसी को सुनाने के भाव से नहीं गाती है, या पानी किसी के प्यास बुझाने के भाव से नहीं बहता है, सूर्य किसी को
प्रकाश देने के भाव से नहीं आता है, वो ऑटोमेटिकली रेडिएट होता है उनसे। फूल किसी को सुगंध देने के भाव से नहीं खिलता है, वो ऑटोमेटिकली उसके स्वरूप से आता है, क्योंकि वो शुद्ध स्वरूप है। ठीक इसी तरीके से जब आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली प्यार, रेडिएशन, केयर और हर एक के लिए दुआ तुम्हारे अंदर से ऑटोमेटिकली निकलेगी। लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपनी प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बिहेव करना है, अच्छे मैनर्स रखने हैं, ये कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपका नेचुरल स्वरूप है वो निखरता जाएगा। जैसा एक बच्चा है, बच्चे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छा बोलना कुछ भी नहीं, चाहे वो कुछ कैसे भी भाषा में बोल रहा है, लेकिन उसे देख के अच्छा लगता है, प्यार आता है, केयर करने का मन करता है, उसे गोदी में उठाने का मन करता है, उसे प्यार करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, जैसे अंदर है वैसे बाहर है। क्योंकि बच्चा छोटा रहता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो प्योर रहती है और वही उसके स्वरूप में दिखता है। बट जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते होते हैं तो आत्मा कहीं अंदर रहती है और बाहर की जो बॉडी कुछ और चीज़ों में बाहर से कुछ ग्रैब करके, कुछ अवशोषित करके, कुछ सीख के अपने को इम्प्योर कर देती है। तो धीरे धीरे हमारा बाहरी स्वरूप हम डेवलप कर देते हैं अपने वातावरण को देख के, बट अंदर का स्वरूप कहीं हमारा दब जाता है। तो फिर बाहर से हम कुछ और हो जाते हैं और अंदर से कुछ और हो जाते हैं। तो फिर हम जो बिहेव करते हैं वो बाहर के लेवल पर ही करते हैं। तो जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो अंदर का जो लेवल है, आत्मिक स्वरूप, वो चार्ज अप होता जाता है, वो डेवलप होता जाता है। जब वो डेवलप होता है, फुल चार्ज होता है, तो उसी से फिर क्या होती है, वो हमारी बॉडी में भी रेडिएट करने लगता है, हमारे थॉट में, हमारे विचार में, हमारे बोल व्यवहार में वो ऑटोमेटिकली आता है। हमें कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे हम 2 शब्द भी बोलेंगे पर सामने वाला समझेगा कि हाँ, ये नेचुरल है और ये जेन्युइन पर्सन है। तो इतना आसान है। हम खुद अपनी लाइफ को इतनी कॉम्प्लिकेट कर दे रहे हैं ना आज की डेट में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मोटिवेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिहेवियर, किस तरीके से बात करनी है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जितने बिजनेसमैन हैं, वो सारा कुछ इसी तरीके से हमें मोटिवेट करते हैं बाहरी लेवल पर। बट कोई भी अंदर के लेवल पर जो मेन चीज़ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ना कोई कॉलेज में, ना कोई स्कूल में, ना कहीं भी कोई भी इस तरीके की बातें करता नहीं है कि मेन जो अपना स्वरूप है उसको जानना, अपना आत्मिक स्वरूप को जानना। जिसने वो जान लिया और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना स्टार्ट कर दिया तो उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर भले ही सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इसके गहराई में जाओ तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद आप अपने फिर जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है उसमें आ जाओगे। ये बूस्टर है बस कुछ टाइम के लिए। अगर अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आया, अंदर से वो शुद्धता आपकी नहीं आई, तो कोई भी मोटिवेशन तुम्हारे काम का नहीं है। तो ये इतना आसान है कि अपने आत्मिक गुणों को जानो और परमात्मा से वो कनेक्शन बनाओ, फिर कुछ भी नाटक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति यानी स्टेज सहज बन जाती है। वर्तमान समय संकल्प तो उठता है, संकल्प यानी विचार तो उठता है और चिंतन तो चलता है कि कैसा होना चाहिए, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, ऐसा करें, यह करें, यह तो चिंतन का रूप है, लेकिन चिंता का स्वरूप चलना और करना होता है, बनना और बनाना होता है। होना चाहिए यह चिंता का स्वरूप नहीं है। जब तक स्वयं के प्रति विशेष विधि को नहीं अपनाया है तब तक वह चिंता का स्वरूप नहीं होगा। यह विशेष विधि कौन सी है, यह जानते हो? कौन सी नई बातें करेंगे? जो विधि की सिद्धि दिखाई दे। पुरानी विधि तो करते करते विधि का रूप ही नहीं रहा, बाकी क्या रह गया? करने के लिए कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? मुख्य बात यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है, क्योंकि समय की समाप्ति होने वाली है,
क्योंकि ये जो संगम काल है ये कुछ ही टाइम के लिए आया है, इसके बाद सतयुग लगेगा। इसके बाद कोई भी परमात्मा तुम्हें ये ज्ञान देने नहीं आएगा। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसे संगम युग बोलते हैं। कलयुग और सतयुग के बीच में, कलयुग के अंत में और सतयुग के स्टार्टिंग में ये समय होता है। परमात्मा स्वयं इस यानी कि आपको ज्ञान, शिक्षा, साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें, शक्तियाँ देने के लिए आते हैं। अगर इस टाइम पे कोई जागा नहीं तो फिर प्रकृति उसे स्वयं बदल देगी। फिर पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, मुसीबतें भी आएंगी, बट चेंज तो होना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। तो क्यों ना जब अभी ज्ञान मिल रहा है उस टाइम पे चेंज हो जाओ। तो करने के कुछ समय के बाद अलबेलापन क्यों होता है? अलबेलापन मतलब फिर छोड़ देते हो, आलस्य आ जाता है, कुछ टाइम करते हो फिर अलबेला आ जाता है। मुख्य बात यही है कि अब तक समय की प्राप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है। जैसे स्कूल में कोई एग्ज़ाम होता है, जब हमें पता होता है कि अभी तो बहुत टाइम है, तो पढ़ना में हम उतना टाइम नहीं देते हैं। लेकिन जैसे लगता है कि हाँ हमारा जो है डेट शीट आ गई है, तो हम पढ़ने में और फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें टाइम पता होता है कि इतना टाइम है भाई इस एग्ज़ाम के लिए, इस पेपर के लिए इतना टाइम है, बस मुझे पढ़ना है, तो हम फोकस्ड होके पढ़ते हैं। तो अभी परमात्मा यही कह रहे हैं कि करने के कुछ समय बाद अलबेलापन क्यों होता है, यानी कि तुम उतना उसे सीरियस नहीं लेते हो। मुख्य बात इसमें यही है कि अब तक समय की समाप्ति का बुद्धि में निश्चय नहीं है, क्योंकि समय का पता नहीं कि कब ख़त्म होने वाला है। अगर ये पता चल गया तो तुम एक भी सेकंड व्यर्थ यानी कि वेस्ट नहीं करोगे। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत रहते हो, यानी कि अभी निश्चित नहीं है कि टाइम कितना है, सतयुग कब आने वाला है, और ये संगम कब खत्म होने वाला है, इसका आपको पता नहीं है। निश्चित न होने के कारण निश्चिंत हो, बेफिक्र होके पड़े हो कि हाँ ठीक है, जो भी है देखी जाएगी। जैसे सर्विस के प्लान्स का समय निश्चित करते हो, तब से निश्चिंत रहना समाप्त हो जाता है। ऐसे ही स्वयं की उन्नति के प्रति भी अगर समय निश्चित करते हो तो उसका भी विशेष रिजल्ट अनुभव करते हो ना। जैसे विशेष मास याद की यात्रा के प्रोग्राम का निश्चय किया तो चारों ओर विशेष वायुमंडल और रिजल्ट विधि का सिद्धि स्वरूप प्रत्यक्ष फल के रूप में देखा। ऐसे ही अपनी उन्नति के प्रति जब तक समय निश्चित नहीं किया कि इस समय के अंदर हर विशेषता का सफलता स्वरूप बनना ही है, वह समय के वातावरण से स्वचिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक भी बनना है, तब तक सफलता स्वरूप कैसे बनेंगे? नहीं तो अवहेलना की समाप्ति यानी संपूर्णता हो ना सकेगी। स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। समझा? यानी परमात्मा कह रहे हैं स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब तक स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा। कौन सा बंधन? परमात्मा के साथ बॉन्ड, योग, परमात्मा के साथ योग। योग का क्या मतलब होता है? योग मतलब होता है टोटल यानी कि योग का हिंदी में मतलब होता है जोड़। तो जोड़ किसका? आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। ये जोड़ बना दिया, ये कनेक्शन तुमने स्ट्रांगली बना दिया ना, तो फिर कुछ भी तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा नेचुरल स्वरूप है ना आत्मा का, वो तुम्हारे बिहेवियर से, जो ये बॉडी के लेवल पे भी वो सारे चेंजेस तुम्हारे आएंगे। कुछ भी गलत तुम बोल ही नहीं सकते हो, गुस्सा तुम्हें आ ही नहीं सकता है, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बिजी होना, फियर, ये सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं स्वयं का स्वयं ही शिक्षक बनकर जब स्वयं को इस बंधन में नहीं बांधा है, तब तक अन्य आत्माओं को भी सर्व बंधनों से सदा के लिए मुक्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखिए परमात्मा ने बोला है कि सबसे पहले अपने को इस बंधन में बांधो, और उसके बाद जब इस बंधन में तुम बंध गए, तुम्हारे अंदर वो सारी शक्तियाँ आ गई, अपने स्वरूप में आ गए, उसके बाद अन्य आत्माओं को भी, चाहे तुम्हारी फैमिली में कोई सारे मेंबर हैं ही, सारे के अंदर आत्मा है, सबको आत्मा ही रेगुलेट कर रही है, उनके अंदर की आत्मा है, तो उन आत्माओं को भी क्या कर सकते हो आप? सर्व बंधनों से मुक्त कर सकते हो। अभी क्या करोगे? जैसे सेवा में भिन्न भिन्न टॉपिक्स का सप्ताह व मास मनाते हो,
वैसे ही सेवा के साथ साथ स्वयं के प्रति भी भिन्न भिन्न युक्तियों के आधार पर समय निश्चित करो। यह वर्ष ऐसे खास पुरुषार्थ का है। समय अब भी कम तो होता ही जाता है, परंतु ऐसे ही आगे चलकर स्वयं के प्रति विशेष समय और ही कम मिलेगा। फिर क्या करेंगे? जैसे आज के मनुष्य यही कहते हैं कि पहले फिर भी समय मिलता था, लेकिन अब तो वह भी समय नहीं मिलता। ऐसे ही स्वयं के प्रति यह उल्हाना यानी कि एक्सक्यूज, बहाना, ऐसे ही स्वयं के प्रति यह उल्हाना न रह जाए कि स्वयं के प्रति जो करना था वो किया ही नहीं, क्योंकि समय जितना समीप आता जा रहा है उस प्रमाण इतने विश्व की आत्माओं को महादान और वरदान का प्रसाद बांटने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए स्वचिंतक बनने का समय ज़्यादा नहीं रहा। अच्छा, ऐसे सदा महादानी, सर्ववरदानी, स्वचिंतक और शुभचिंतक, विश्व की हर आत्मा के प्रति सदा रहमदिल, मास्टर सर्व शक्तियों के सागर, संकल्प और हर बोल द्वारा विश्व कल्याणार्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं, विजय रत्न आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। एक वत्स की ओर देखते हुए बाबा बोले, दिन प्रतिदिन थोड़े समय में सफलता ज़्यादा दिखाई दे रही है। यही आगे बढ़ने की निशानी है। सहज भी हो और साथ साथ मेहनत कम और फल ज़्यादा। यह स्टेज के समीप जा रहे हो ना। जितना निशाना समीप दिखाई देता है उतना नशा ऑटोमेटिकली होता है। नशा यानी खुशी। यह है प्रत्यक्ष फल। तो अब प्रत्यक्ष फल का समय है, भविष्य फल नहीं, प्रत्यक्ष फल। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्म योग से चुक्त करना है। ऐसा न समझें कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिस अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुक करें तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतु होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहें तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।